बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा तैयब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, आज 9th क्लास का बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और सबसे पहले तो कामयाब होने वाले तुलबा व तालिबात को, बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआएं। अल्लाह ताला आगे भी हमेशा उनको ऐसे ही कामयाब करे और हर कदम पर कामयाबी दे, आमीन। और इसके साथ मैं उन बच्चों से स्पेशली आज मुखातिब हूँ जो अपनी उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं ले पाए। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ बच्चे बहुत मायूस थे, कुछ बच्चे बहुत डिसहार्ट हो चुके थे कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, हमारे नंबर कम आए हैं। तो बेटा, ये नंबर, ये इम्तहान कोई बहुत बड़ा इम्तहान नहीं था। अभी तो एक छोटा सा स्टेप है, अभी तो एक छोटा सा इम्तहान है आपका। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बड़े इम्तहान आने हैं। और ये 9th का आपका रिज़ल्ट था। आगे 10th का पूरा साल आपके पास पड़ा है तैयारी करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो एक समझदार और अक्लमंद इंसान जो होता है ना, वो हमेशा नुकसान से या जो भी उसके साथ कुछ बुरा होता है या कोई नुकसान उसका होता है, उससे कोई ना कोई सबक हासिल करता है, कुछ सीखता है। तो अगर आपके नंबर आज कम आए तो ज़ाहिर बात है, पिछला पूरा साल आपको तो पता है ना आपने क्या किया होगा, कितनी पढ़ाई की होगी, कितना ध्यान और कितनी तवज्जो अपनी स्टडीज़ को आपने दी होंगी। तो वो सारा ज़रा ज़हन में लाएँ एक दफ़ा। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने डिसहार्ट होना है, आपने मायूस होना है। मायूसी तो वैसे भी कुफ़्र है और डिसहार्ट नहीं होते। आगे वक़्त है आपके पास और 9th में जो कमी कोताही रह गई वो आप 10th में पूरी कर लें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपने मिलने वाले नुकसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और इस्लाह अपनी इस तरह करनी चाहिए कि अब नेक्स्ट टाइम मैं ये गलतियाँ ना दोहराऊँ और इस तरह टाइम वेस्ट ना करूँ। कोई ना कोई तो गलती, कोई ना कोई कहीं कोताही हो जाती है ना। तो आइंदा के लिए आप ये समझ लें कि आइंदा आपने पहले वाली गलतियाँ रिपीट नहीं करनी, एक बात। दूसरी बात ये कि डिसहार्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा अल्लाह के घर से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने अपना पूरा वक़्त, अपनी पूरी तवज्जो अपनी स्टडीज़ को दी है, बस अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह बेहतरीन कारसाज़ है। अल्लाह ताला मेहनत का फल देने वाला है। तो अगर आपने बहुत मेहनत की है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक आपको इंशाल्लाह फल भी देगा, ज़रूर देगा, इनाम देगा। और बच्चों से ज़्यादा मैं आज उन पेरेंट्स से मुखातिब होना चाहती हूँ, जो अपने बच्चों को नंबरों की दौड़ में लगा छोड़ते हैं। आज भी मुझे कुछ फ़ोन आए, कुछ पेरेंट्स कह रहे थे, जी देखें मेरे बच्चे के इतने नंबर आए हैं, इसके चचा के बेटे के इतने आए हैं, इसकी खाला की बेटी के इतने आए हैं। और इस तरीके से अपने बच्चे को कंपैरिज़न करते हैं। बहुत गलत बात है। आपके लिए आपका बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, बाकी सब बाद में। आपका बच्चा आपके लिए सबसे पहले होना चाहिए। और आप अपने बच्चे की काबिलियत को नंबरों से कैसे जज कर सकती हैं? नंबर जो हैं या मार्क्स जो हैं, ये तो एक प्रेज़ेंटेशन, जो पेपर पे बच्चे की प्रेज़ेंटेशन है, जो उसने रट्टे लगाए हैं, जो उसने याद किया है। और कई दफ़ा होता है अगर पेपर में तबीयत बच्चे की ख़राब है, वो सही नहीं लिख पाया, तो आपका क्या आप समझते हैं कि आपका बच्चा काबिल नहीं है, लायक नहीं है? ये बड़ी गलत सोच है। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में अक्सर मैंने देखा कि माँ-बाप अपने बच्चे को खुद डिप्रेशन में डाल देते हैं। बच्चा ना भी इतना मायूस हो या इतना डिसहार्ट हो ना, माँ-बाप डाल देते हैं। और ये एक बहुत ही गलत रवैया हमारे इस मुआशरे में माँ-बाप का बन चुका है। खुदारा अपने बच्चे को अहमियत दीजिए। आपका बच्चा अगर नंबर बहुत ज़्यादा आपके भाई के बच्चों से ज़्यादा, आपकी बहन के बच्चों से ज़्यादा नंबर नहीं ले पाया, कोई बात नहीं। क्या पता आपके बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें, कितनी काबिलियतें रखी हैं, जो आपके बाकी रिश्तेदारों के बच्चों में नहीं हो सकती।
تو اس لیے اپنے بچے کو سب سے پہلی بات یہ کہ دوسروں کے بچوں سے ان کا موازنہ مت کیا کرے، کمپیریزن مت کیا کرے ان کا، یہ بچے کو بات اچھی نہیں لگتی۔ اور دوسری بات، بچہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے لیے ہماری اہمیت نہیں ہے، ان نمبروں کی اہمیت ہے جو ہم لے نہیں پائے، ہمارے ریلیٹیوز کے بچوں نے لے لیے وہ نمبر، ان کی اہمیت زیادہ ہو گئی تو ہم پیچھے رہ گئے۔ اب بچہ اس طرح ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک ہمارے جاننے والی فیملی تھی، ان کے بچے کے ایسے ہی فرسٹ ایئر میں کم مارکس آئے، تو اس بچے کے باپ نے اس کو کافی ڈانٹا کہ میرے خاندان میں کیا عزت رہ گئی، میرے خاندان میں تم نے میری ناک کٹوا دی، یہ وہ بہت برا بھلا لان تان بچے کو کیا، اور بچے نے اپنے اس باپ کی ان باتوں کو اتنا دل پہ لے لیا کہ اسی دن اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اور کوئی اس کا بھائی نہیں تھا۔ تو بتائیں اب وہ باپ یا وہ ماں باپ ساری زندگی ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ یہ نمبر یا یہ ایگزام، یہ امتحان، یہ رزلٹ، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں بہت سارے ایسے بچوں کو بھی کامیاب ہوتے دیکھا ہے جو پڑھائی میں بالکل نارمل ہوا کرتے تھے، میڈیوکر ہوا کرتے تھے اسٹڈیز میں، اسکول کالج میں۔ بلکہ ایک ایسے بچے کو بھی میں جانتی ہوں جو 7 8 7 8 کلاس میں اس نے پڑھائی ہی چھوڑ دی، اور وہ 7 8 تک بھی کوئی خاص نمایاں جو ہے نا، اس نے کبھی کوئی رزلٹ نمایاں کامیابی نہیں حاصل کی تھی کسی رزلٹ میں، لیکن وہ زندگی میں ایک بہت کامیاب انسان بن چکا ہے، ایک بہت بڑا بزنس مین بن چکا ہے، اور لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایگزام میں بہت اچھے مارکس لے لینا اور ٹاپ کر لینا، یا پھر اپنے رشتہ داروں کے بچوں سے آگے بڑھنا، ان ساری باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ اپنے بچے کو اہمیت دیں، اپنے بچے کی سیلف رسپیکٹ نہ چھینیں، اس کو ڈسہارٹ مت کریں، اس کو زندگی کے اتار چڑھاؤ، زندگی میں آنے والے جو دن رات ہیں، جو سکھ دکھ ہیں، جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں، ان سب کو فیس کرنا سکھائیں، اپنے بچے کے اندر حوصلہ پیدا کریں، اور بچے کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا وقتی طور پہ کبھی اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اگر کوئی ہار ہو بھی جاتی ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کبھی جیتے گا نہیں، یا وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں زندگی کے، اصل زندگی تو ابھی پڑی ہے۔ زندگی میں اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے مواقع فراہم کریں، اور وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ اپنے بچے کو سمجھتے ہیں اچھی طرح، اپنے بچے کو اہمیت دیں، دوسروں کو مت اس کے ساتھ ملا کے تو اپنے بچے کو نیچے گرائیں اپنی نظروں میں۔ آپ نہ بھی گرائیں، آپ کی باتیں بچے کے دل پہ اس طرح اثر کرتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو کس طرح سے محسوس کرتا ہے۔ دل کے ٹکڑے کر دیتی ہیں اس کی باتیں، آپ کی باتیں بچے کے دل کے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تو سوچے وہ معصوم سا دل، وہ چھوٹا سا دل، جو آپ کے ذرا سے پیار سے اور حوصلہ افزا الفاظ اگر آپ استعمال کر لیں گے، اگر آپ اس کا حوصلہ بن جائیں گے، تو وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک بچی ہوا کرتی تھی ایک دفعہ میری کلاس میں، وہ تقریباً 40 50 بچے تھے اس کلاس میں، اور وہ اینڈ والی پوزیشن پہ ہوا کرتی تھی بچی۔ تو میرے پاس پڑھنے آ گئی گھر میں، اس کو میں نے باتوں ہی باتوں میں جج کیا کہ یہ بچی پڑھ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایشو ہے جو یہ اسٹڈیز کی طرف فوکس نہیں کر پاتی۔ خیر میں نے پتہ لگایا، سارا چھان بین کی، پتہ چلا کہ اس کی ماں نے کبھی اس کی طرف توجہ دی ہی نہیں تھی۔ اس کی ماں سوئی رہتی تھی، اور وہ بچی خود صبح اٹھ کے اگر کچھ کھانے پہ دل کیا تو کھا لیا پکڑ کے، فروٹ وغیرہ یا کوئی چیز، اور اپنے بھائی بہنوں کو دودھ دے دیا، اور پھر اسکول بھائی بہن سارے چلے جاتے اور وہ بھی آ جاتی۔ تو جب وہ گھر جاتی تھی
उस वक्त उसकी माँ उसको कह देती थी सफाई करो घर की, तो खाने में कभी ब्रेड या कोई ना कोई चीज़ होती तो कहती चलो ये खा लो या दूध पी लो, मुझे नींद आई है, मैंने फ़ोन करना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं थकी हुई हूँ, मैंने टीवी देखना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो इस तरह का सलूक करती थी सगी बेटी, सगी औलाद के साथ। तो वो बच्ची इन सारी बातों की वजह से ज़हनी तौर पे इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो अपनी स्टडीज़ की तरफ ना फ़ोकस ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उसको डेली बेसिस पे समझाना शुरू किया, उसको मैं बाकी बच्चों से ज़्यादा अहमियत देने लग गई, वक़्त देने लग गई और एक-एक लफ्ज़ करके उससे सुनने लग गई, उसको समझाने लग गई। उसको जब ये लगा कि मुझे कोई इतनी अहमियत दे रहा है, तो यकीन करें वो बच्ची जो 40-50 बच्चों में एंड वाली पोज़ीशन पे थी, वो टॉप 10 पे आ गई। और फिर उसकी मदर आई मेरे पास मुझे थैंक्स कहने, तो मैंने फिर उनको उनकी गलती का एहसास दिलाया कि आपकी गलती की वजह से या आपकी खुदगर्जी की वजह से आपकी बच्ची पीछे रह रही थी, आपकी बच्ची के अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था, उसको एहसास हुआ, उसने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। तो इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं, बहुत सारे बच्चों से हमारा वास्ता पड़ता है। हम ऐसे बच्चों को भी जब ये कुछ अर्सा पहले 10th का रिज़ल्ट आया था, मैट्रिक का रिज़ल्ट जो आया था, तो एक टॉपर बच्ची बहुत अच्छे मार्क्स वो ले सकती थी, लेकिन नहीं ले पाई। वजह क्या थी कि 9th में जब उसके मार्क्स आए तो एक और बच्ची के उससे 2-4 नंबर ज़्यादा आ गए। उसकी माँ ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था कि फ़लाँ बच्ची के तुमसे 4 नंबर ज़्यादा क्यों आ गए हैं। और वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई। अपने आप को वो बहुत कमतर महसूस करने लग गई कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ सकते, मैं जितनी भी मेहनत कर लूँगी, मैं अच्छी पोज़ीशन नहीं ले सकती, मेरी माँ की नज़रों में मेरा इमेज यही रहेगा। इस तरह की बातें सोचने लग गई वो, और नतीजा क्या हुआ, 10th में कई बच्चे उससे आगे निकल गए और वो बच्ची बहुत सारे बच्चों से पीछे हो गई। तो ये हमारा रवैया, माँ-बाप का रवैया बच्चों पे बहुत असरअंदाज़ होता है। तो खुदारा अपने बच्चों को आप स्पॉइल मत करें इस तरह। सिर्फ नंबरों की वजह से उनको जज मत करें कि वो किसी काबिल है या नहीं। आपका बच्चा बहुत काबिल है, आपका बच्चा बहुत लायक है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत रखी है, तो अपने बच्चे को अहमियत दें। सबसे पहले वो जान, उसके बाद बाकी सारी बातें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको आपके अपनों के साथ बहुत खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।